क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाई 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो आते हैं, मान लेते हैं कि यह एक कलमदान है जिसमें 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ है, ठीक ना, जिसमें 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ है। बन गया, ये 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं और घनाभ की विमाएं जो दी हुई है, घनाभ की विमाएं, विमाएं का मतलब होता है भुजा दिया हुआ है क्या, एल बराबर जो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो और कह रहा है क्या कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या अर्थात शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या जो है आर बराबर जो दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर जो दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई जो दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन घटा देंगे। तो घनाभ का आयतन घटाओ 4 शंकु का आयतन, ठीक ना। तो घनाभ का आयतन होता है LBH और 4 शंकु का आयतन है 4 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 15 गुने 10 गुने 3.5 घटाओ 4 गुने 1/3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर के मान है 5/10 लिख देते हैं, 0.5 है तो 5/10 हो जाएगा। तो 5/10 और गुने आर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो गया और एच का मान कितना है 1.4 तो 14/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मान हुआ। अब देखते हैं, गुना कर दीजिए तो ये 35 हो गया। 3.5 में 10 से गुना करेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 में 15 से तो 15 25 75 के 5 हासिल 7, अब 15 3 45 5 50 2 52 525 हो गया। और घटाओ, ये कटने वाला नहीं है तो 22 चौका 88/21 70 का 21 गुने 25/100 गुने 14/10। अब कटने वाला है, काट देते हैं। 25 चौका 100 है, 4 से कट जाएगा। 22 चौका 88। अब कटने वाला है 7 से, 7 3 का 21 7 दूना 14 कट गया। अब 2 से काट दे, 2 5 10। अब नहीं कटने वाला है तो लिख देंगे 525 घटाओ 22/15 बराबर हुआ 525 घटाओ 22 में 15 से भाग देंगे तो 22 घटाओ 15, एक मतलब है 15, 15 7 22 होता है 0.0 तो 15 चौका 60, 60 हो गया 10, 100 हुआ तो 15 छक्का 90, 1.46 हुआ, 1.46 लगभग आएगा। तो इसको घटा दें तो 525 और 1.46, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ये कितना बचा, 4 में से 1 गया 3 और ये 2 की 2 5 की 523.54 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपरी सिरे जो ऊपर से खुला हुआ है कि उसके त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक ना। तो एक बर्तन है उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो क्या है, उल्टे शंकु के आकार के है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। ऊपर से पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन के इसमें कुछ गोलियां रखी गई है, कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या, एक गोली जो है इसमें कुछ गोलियां इसमें डाली गई है। कह रहे कि कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाला जाता है तो इसमें से भरे हुए पानी की 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक ना। तो हमको क्या निकालना है, गोलियों की संख्या निकालनी है। पहले निकाल दें शंकु का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जानते हैं शंक्वाकार बर्तन के आयतन निकालने से क्या फ़ायदा है कि उसके पानी का आयतन निकल जाएगा। तो हो गया 1/3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो 5 गुने 5, एच का मान है 8, तो 8 हो गया। ठीक ना। तो ये कटने वाला नहीं है। 8 पे 40 बच्चे 200, 200 में 22 से गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 पर 2 को 0 और बटा 21 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये तो पानी का आयतन हो गया, अर्थात शंकु का आयतन और पानी का आयतन दोनों बराबर है। अब कह रहा है क्या कि चूँकि 1/4 भाग जो है, चूँकि 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। जब 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है तो क्या होगा, तो इसका 1/4 भाग, तो 4400/21 का 1/4 काट देंगे तो 11 चौक 44 बराबर हो गया 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। इतना भाग आपका बाहर निकल गया। ठीक ना। तो अब कह रहा है क्या कि गोलियों की संख्या निकालनी है, तो पहले एक गोले का आयतन निकाल देंगे। अब एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। गोली छोट हो या बहुत, उसका आयतन तो वही होगा जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुने 22/7, आर का मान कितना है 5 है, तो 5 गुने 5 गुने 5, सॉरी 5 नहीं है, आर का मान कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 और 0.5, 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5, तो 22 चौक 88/21 गुने 50 25 25 100 125, 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.125 हो गया। अब हम क्या करें, इसको गुना कर देते हैं 125 में 88 से, तो 125 गुने 88, तो कितना हो जाएगा, 8 पे 40 का 0 हासिल 4, 8 9 16 20 का 0 हासिल 2, 8 एकम 8 2 10, और फिर हो जाएगा 1 2 3 1 0 0 0 1 1 11 आ गया आपका 11 पर 3 0/21, 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, अर्थात 11/21 एक गोली का आयतन हो गया 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको क्या करना है, गोलियों की संख्या निकालनी है। तो अतः गोलियों की संख्या बराबर, अतः गोलियों की संख्या बराबर, तो गोलियों की संख्या कितनी होगी, तो लिख देंगे वही, एक गोले कितना भाग बचा है 1100, तो लिख देंगे 1100/2100/11/21 या 1100/21 गुने 21/11 कट गया 100, मतलब 100 आपका गोलियों की संख्या हुआ।